this servlet config and servlet context. Java web application. Next, so first I give here servlet config. Then next, so this is a servlet config. Now I give a link here. A href servlet name is then click here. Then after defining a servlet, in source package right click, new, then servlet name I give here my servlet. Next, add information to deployment descriptor, then finish. Then my servlet is added. So I write the code in just in process request. तो यहाँ पर डू गेट और डू पोस्ट मेथड में हम प्रोग्राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम एक लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली हम हमारा जो वेब पेजेस है वहाँ पर हमारा वैल्यू शो करेंगे। सर ये पिछला फ्रेमवर्क जैसे सेम है ना, स्टैक वाला मेरा काम कर। ये स्टैक नहीं है, जो सर्वलेट कॉन्फ़िग जो पढ़ाया था ना वही। Then okay, so I open the page.
Good evening, sir. Good evening. Then I define the parameter so where I have to define a parameter. अभी सर्वलेट में से पार किया, अभी आपको इसके अंदर जाना है, वेब पेजेस, web.xml. तो यहाँ पर मैंने init पैरामीटर डिफाइन किया. init पैरामीटर नेम हो गया ड्राइवर और पैरामीटर वैल्यू हो गया sound.jdbc odbc ड्राइवर. तो ये जो वैल्यू है इसको हमको रिट्राइव करना है. इसको रिट्राइव करने के लिए देन यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे क्यार्स एक्सेप्शन ई. तो ट्राई का कोड यहाँ पर फाइल में एड हुआ. एक्सेप्शन ई. ओके, ई डॉट import java x.servlet config. Okay, then यहाँ पर भी हम import कर देते हैं. Okay, so it is all the thing is over. Then I will run. Then I explain this code again. Run file. जैसे रन टाइम पैरामीटर हम रिट्राइव करेंगे.
So it will take some time to start up the server. Then click this option, then see that driver name, driver value, son.jdbc.odbc driver. Okay. So now I explain it what I did. The first I write this code जो index.html है, इस कोड के अंदर मैं डिफाइन किया AHREF माई सर्वलेट क्लिक हियर। उसके बाद मैं एक सर्वलेट यहाँ पर ऐड किया, राइट क्लिक न्यू जावा सर्वलेट यहाँ पर ऐड किया, और उसके बाद ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में क्लिक करके मैं सर्वलेट का नाम दे दिया, बस जैसे कि न्यू सर्वलेट। बस आपको क्या करना है, ऐड इंफॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर आप क्लिक करते हो, ये जो web.xml फाइल क्रिएट हो जाता है, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो सर्वलेट क्लास के अंदर जो भी सर्वलेट आप ऐड कर रहे हो, एक क्लास के अंदर यहाँ पर मैंने init पैरामीटर डिफाइन किया। init पैरामीटर एंड पैरामीटर का वैल्यू हो गया ड्राइवर, और नेम हो गया ड्राइवर, और पैरामीटर का वैल्यू हो गया son.jdbc.odbc jdbc odbc ड्राइवर। ओके, तो मैं यहाँ पर init पैरामीटर डिफाइन कर दिया। ओके, डिफाइन करने के बाद इसको रिट्राइव करने के लिए मैं यहाँ पर सर्वलेट के अंदर ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट है, इसके अंदर मैंने कोडिंग लिखा। जब आप क्लिक कर रहे हो दैट वी आर गिविंग ए रिक्वेस्ट टू द सर्वर, then your response will come. So that response will come. For generating the response, we are using response.set content type text और HTML। तो आपका response generate करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया print writer out request.get writer। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास डिफाइन किया enumeration क्लास, enumeration which is contain all type of value। तो ये जो कॉन्फ़िग के अंदर मेरा वैल्यू स्टोर हुए, तो कॉन्फ़िग से वैल्यू रिट्राइव करने के लिए config.get init पैरामीटर नेम्स। तो जो भी पैरामीटर नेम्स क्यों यूज़ किया जाता है, अगर मोर देन वन वैल्यू है तो पैरामीटर नेम्स यूज़ किया जाएगा। तो ये सारा वैल्यू रिट्राइव होकर स्ट्रिंग में कास्टिंग होकर ई ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया स्ट्रिंग str, तो ये वेरिएबल ब्लैंक है। तो while e डॉट हैज मोर एलिमेंट, जब तक इस ऑब्जेक्ट में आपका मोर देन वन एलिमेंट है, तब तक आपका कर्सर मूव करेगा नेक्स्ट एलिमेंट पर, मूव करके ये वैल्यू आपका रिट्राइव करेगा config.get init पैरामीटर। तो वैल्यू रिट्राइव होकर आपको यहाँ पर सारा वैल्यू शो किया। तो मैं यहाँ पर जब सारा वैल्यू यहाँ पर आपका शो करेगा कॉन्फ़िग में कन्वर्ट होकर। ओके, अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडल होगा। क्लियर? एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? तुषार, मालिनी, अंकिता, बुझेला? सर यस सर बुझेला। हाँ बुझेला सर। ओके, मैं कोडटा पठेଇ ଦଉଛି तुमको। सर तो ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ଥିଲା ତ, ଖାଇବା ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଆଜି। ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ କହିଲା? ମାନେ ରାତିରେ ନାଇଟ୍ କାର୍ଫ୍ୟୁ ନେଇଯାଉଛି ନା, ମାନେ 9ଟା ପରେ। अच्छा ସେ ଖାଇବା ଆଣିବାର, କାଲି ଯଦି ଜଲ୍ଦି କରିପାରୁଥିଲେ
ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ଡେରି ହେଇଗଲା କାରଣ ମୋର ଟିକେ କାମ ରହିଗଲା ତ ମୁଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଡେରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ। ହଁ ସେଇ କାଲିଠି ସାଢେ ସାତଟାରେ କରିଥିଲେ ମାନେ ହଁ ନାଇଁ ଟାଇମ ନାଇଁ ମୁଁ ହେଇଯାଇଥିଲା। 7:30 ସବୁଦିନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଡେଲି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ ହଁ ଟିକେ ତ ମୁଁ କାମ ସାର୍ ରହିଗଲା। ଯାଉଛି ନେଇକି। ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯାଅ ମୁଁ ଭିଡିଓ ପଠେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ହୁଁ। शायद कर्फ्यू लगाने से क्या ज्यादा भीड़ हो रहा है नहीं कोई समझता नहीं। होगा किसका ऊपर है फ्लैट है क्या तो कोई लोग तो लगा है नहीं ये तो वो फर्टी प्लेस है। Okay, I will start another. It will take to load. कोरोना मेरा दोस्त है। हाँ अच्छा खतरनाक कंडीशन था हाँ अभी जो नया वायरस आ रहा है 15 ये इट इज विजिबल स्क्रीन दिखाओ जी। कोरोना टा कौन मुँह जी जानी दिस वन इज विजिबल नहीं दिख रहा है ना नहीं दिख रहा है नो दिखाओ जो अंकिता Sir, not visible. Nice, sir. ଦେଖାଗଲା କିଛି दिखाओ जी तो सामने के लिए ये चाहिए ତ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣା ପଡୁଛି ମତେ कौन जमा पड़े କଣ ସାର୍ ଗୋଟେ ଏଡିଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ नहीं एडिटिंग नुह ଏବେ ଦେଖାଗଲା ହଁ କଣ ହଁ ଲାଗି କଣ ଆଉ ଟିକେ ଲାଗିଛି ସେ ପାଖକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଖାଗଲା ହଁ କଣ ଲାଗିଛି ଇଏ କି ଅବତାର ସାର୍ ଅବତାର ଦେଖୁଛ ଇଏ ହଉଛି କରୋନା 2 ଅବତାର ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୁଝି ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ପୁରା ହଟ୍ଟା କଟ୍ଟା ସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ ବି କରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭଲ ପ୍ଲେୟାର ତାକୁ କରୋନା 15 ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସାର୍ ମାନେ ଏମିତି କରିଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ରହିଲା 15 ଦିନ ଆଜି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିଛି ଓହୋ ବୁଝି ହଉଛି ସିଚୁଏସନ ବହୁତ ହରିବଲ ହେଇଗଲାଣି ଡେ ବାଇ ଡେ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଆଧରେ ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ସିଏ ରହିଲା ଆଉ ହଁ
ମାନେ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉ ୱେଭ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ ଟା ଆସିଛି ତାର ସर କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହିଁ ଦେଖଉନି। ନା ତାର ସିଏ ତାର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବଦଳିଛି ୱେଭରେ ହଁ ଥଣ୍ଡା ହଉଥିଲା ଜର ହଉଥିଲା ଜଣା ପଡି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ଜଣା ପଡୁନି ପରା, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ କହିଲ ମାନେ ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ଯେମିତି ସେମିତି ମାନେ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ କିଟ୍ ଅଛି ସେ ଧରି ପାରୁନି, ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ହଁ किट पकड़नी डायरेक्ट पड़े। माड़ी बसुଛି। ये बालू पता कैसे चल रहा है कोरोना है? मतलब सांस लेने में हम्म। तकलीफ होता है, जब वो आदमी जाता है वो लास्ट स्टेज होता है। अभी ये सिचुएशन है, अभी हमको भी हुआ होगा, हाँ बा लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब ज्यादा होगा वो सर मतलब एटा भी कुआडे एयर रे स्प्रेड होउची। यार फर्स्ट हाँ टच रे होउतला कि कोन एटा एयर रे भी होउची ना, माने इंस्ट्रक्शन आसी घरे भी मास्क लगे के बस। निश्वास नबारे भी माने जेमती ऑक्सीजन रे पॉइजन फील हेची एबे। ओके, सो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई विल डू फाइल न्यू प्रोजेक्ट वेब एप्लीकेशन। शराब के दुकान के आगे क्या लगा है पता है? वैक्सीनेशन सेंटर। मस्त किया है यार, लेके वाह ये सारी तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन है, इसको भी लगे तो मन तो जानी पाइल कौन कहली रास्ता में सो जाओगे ये कटक रे गोटे अछि, कौन सर? कटक रे गोटे लिकर शॉप अछि हैला, अच्छा आगे लिखा है वैक्सीनेशन सेंटर। ओ हाँ 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 अच्छा वैक्सीन हाँ हाँ नहीं ना हाँ फिर नहीं जो हाँ सीए भी गोटे प्रकार मेडिसिन, किंतु एटा भूल धारणा जे सेइथरे सब लोग ठीक हे जाउछन्ती। सब लोग नौ इमिति इम्यूनिटी पावर बढ़ुची ताको नै गले अति फालतू चिंताधारा। मले जना पड़िबनी कष्ट होबनी। हाँ आ जेतिकी लोक जाउछन्ती सेमाने बोधे केही किछि नौ नथिले, सेगुडा सब भल भल लोक गुडा चली गले, नेइथिले जाको सेडा बंची थांते, नेलेनी बोली चली गेले सब। हम्म। ए काली हमर गोटे शॉप खोलुची हैला, अच्छा सर इनॉग्रेशन हबो काली, कोडी जानते? ए हम घर पाखरे होची। अच्छा आपनकर? हम्म ओहो कांग्रेचुलेशंस। हंस क्यों रहा है? वही चिकन मटन तो चिकन सप्ताहे ना मजे कहउछन्ती। नहीं सତରେ ये यो कैशियर ये जो ये लेडी जनक कैशियर, ये होची हमर ऑपरेटर से कौन को दुकान? मटन शॉप। एबे सर मोर पूरा विश्वास हे गला थाउ, मो कांग्रेचुलेशंस मो फेरे नेली। नहीं ये करियो पाठ पढ़ना, ये मटन शॉप करियो, ये कैशियर रही। हम्म कौन? हैं? तुम क्या तुम लुंगी अवतरण में आना बस एक चाकू पकड़ कर खड़ा होना। तो हमको मटन खिलाओ, हमारा इम्यूनिटी बढ़ेगा। तो मटन खाओ ना, गोटे दिन मटन खाओ जानी परिबो जे वेजिटेरियन ले घास खाइयो, नहीं घास खाइले भी गाय मन तो कोरोना होनी, गाय भी मास्क लगाते हैं, नहीं लगाते? सर आपण इंस्टीट्यूशन क्लोज करचंती जाउनांती? नहीं हमर खुला है।
क्लास में मत बोलिए फिर बाद में ଖୋଲା ଅଛି देगा ହଁ sir रेट आएगा कल वो रेड मार के क्या करेगा? हम तो पहले से भिखारी हैं, और भिखारी को क्या लूटेगा? लूटो। आप बोल रहे नहीं मैं ही खाली आ रहा हूँ नहीं, वो लेगा क्या? बेंच टेबल लेगा, और क्या है? कुछ नहीं। वही ले जाए घर में। डिफरेंस तो है ना वहाँ पे Our information to deployment is same thing in context we are doing. जैसे कि सर्वलेट कॉन्फ़िग में जैसे होता है, बस इसमें भी जैसा कंटेक्स्ट हमने डिफाइन किया, बस जो index.html में वही माई सर्वलेट क्लिक हियर। ओके सर, सॉरी, हियर आई डिफाइन ए कॉन्टेक्स्ट, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन किया, तो आई डिफाइन हियर कॉन्टेक्स्ट। ओके, नाउ क्या है, मैंने चल रहा है बस। वो सब कुछ होता है ना अच्छा होता है उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, मतलब सिनेमा हॉल में 50%, जो ओपेरा चलता है ना उसमें भी 50%। लेकिन ओपेरा ज़्यादा चलता है किस में पता है? रात में चलता है, नाइट कर्फ्यू ही लगा दी। तो ओपेरा वाला बोल तो नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया, हम चलाएंगे कब? कॉमेडी भी होगी। वो जो ओपेरा देखने जाएगा वो अरेस्ट होगा। तो कंटेक्स्ट में क्या करना है, बस हमको ये जो कंटेक्स्ट पैरामीटर है, जस्ट ए मिनट, हम्म, क्या चला गया? दिस वन, कंटेक्स्ट पैरामीटर। तो कंटेक्स्ट पैरामीटर और सर्वलेट कॉन्फ़िग पैरामीटर में डिफरेंस क्या बताया था ना? कंटेक्स्ट पैरामीटर में आप किसी भी सर्वलेट में आपको पैरामीटर रिट्राइव कर सकते हो। मतलब पहले हम सर्वलेट के क्लास के अंदर हम पैरामीटर डिफाइन करते थे, लेकिन अभी सर्वलेट के बाहर वेब वेब ऐप के अंदर देखो कहाँ पर डिफाइन हो रहा है, यहाँ पर हम पैरामीटर डिफाइन करेंगे। कंटेक्स्ट पैरामीटर डी नेम सन डॉट जेडीबीसी ओडीबीसी ड्राइवर, देन इसको हम रिट्राइव करेंगे कहाँ पर ना, ये जो प्रोसेस रिक्वेस्ट में। अभी इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम कैच
Okay, so now here I have to pass how to display. Okay, so response dot set content type text.html print writer pw response dot get writer. तो सर्वलेट कंटेक्स्ट पैरामीटर रिट्राइव करने के लिए सर्वलेट कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट। तो यहाँ पर पैरामीटर का जो नाम है डी नेम, तो पैरामीटर जो हम कंटेक्स्ट पैरामीटर का नाम जो डिफाइन किया था डी नेम, तो यहाँ पर आपको सर्वलेट कॉन्फ़िग इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्वलेट कंटेक्स्ट। तो क्लिक हियर, तो ऐड सर्वलेट कंटेक्स्ट, तो ड्राइवर नेम गेट आइडेंटिटी पैरामीटर डी नेम देन ड्राइवर नेम दिस वन। तो आई रन द फाइल, देखो यहाँ पर क्या होता है। Okay, so it is showing you d name sound.jdvc.odvc jdvc odvc driver। ओके, तो ये पैरामीटर हम web.xml में जैसे कि मैंने बोला कंटेक्स्ट पैरामीटर यहाँ से रिट्राइव हुआ। ओके, वेब ऐप के अंदर उसके बाद ये रिट्राइव होगा index.html में, सिर्फ हम एक क्लिक इवेंट डिफाइन किए क्लिक हियर। यहाँ पर हम सर्वलेट का नाम पास कर दे कंटेक्स्ट, तो ये जो कंटेक्स्ट है यहाँ से रिट्राइव होगा प्रिंट राइटर रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर देन स्ट्रिंग ड्राइवर नेम कंटेक्स्ट डॉट गेट आइडेंटिटी पैरामीटर डी नेम, तो यहाँ पर प्रिंट हुआ। देखो ये जो कोडिंग है मैं सर्वलेट कॉन्फ़िग में भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ। तो ये जो सर्वलेट कॉन्फ़िग में दूसरा वे में कैसे आप लिख सकते हैं, तो एक चीज़ है, तो मैं थोड़ा यहाँ पर चेंज कर देता हूँ स्लैश स्टार देन स्टार स्लैश, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये डिफाइन कर देता हूँ आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पर कॉन्फ़िग ठीक है। इसके अंदर मैं ओके इतना ही दिखा डिफाइन कर देता हूँ।
स्ट्रिंग ड्राइवर नेम config डॉट गेट init पैरामीटर डी नेम, फिर यहाँ पर ड्राइवर नेम आपका रिट्राइव होगा, कॉन्फ़िग यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, दो तरीका से आप रिजल्ट रिट्राइव कर सकते हैं। इट इज ए कॉन्फ़िग अगेन। Then click here. Then see. Oh, D driver name is null. ये रन नहीं हो रहा है। छोड़ दो, द प्रीवियस प्रोग्राम है उसको करना, इसको हटा देता हूँ इसमें। Okay, this one. Okay, so these are two example of servlet config and context. Okay, so in the next class I will go for the Proct application. Okay, chalo, good night. I will share the program. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.